बिग ब्रेकिंग क्या है, कल के इस्लामाबाद अटैक के बाद यहां पर आप देखेंगे कि श्रीलंकन प्लेयर्स वापस जा चुके हैं। जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक और बार श्रीलंका जो है पाकिस्तान का दौरा, बीच दौरे में श्रीलंकन टीम वापस जा चुकी है। एटलीस्ट 8 श्रीलंकन क्रिकेटर्स विल रिटर्न होम विदाउट प्लेइंग इन द ट्राई नेशन सीरीज व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, अ श्रीलंकन ऑफिशियल सेड ऑन वेडनेसडे। मतलब कि एटलीस्ट 8, जब 8 ही चले गए, बाकी टीम बची क्या है? तो श्रीलंका टीम को क्योंकि वहां पे खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान में खतरा है, इस्लामाबाद में खतरा है, अभी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, उससे पहले भी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, तो श्रीलंकन टीम वहां से छोड़कर इस सीरीज को वापस आ रही हैं। ये जो ट्राई नेशन सीरीज व्हाइट बॉल की होगी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में और श्रीलंका के बीच में, इसको छोड़कर वो वापस आ रहे हैं। और भी आपको अपडेट्स इसमें दिखा देते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको, भागे वो इसीलिए यहां से बिकॉज कल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक कोर्ट के बाहर एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ, वो भी गाड़ी में था बॉम्बर, और उसने वहाँ पर भी 12 लोग मर गए। खैर टेररिस्ट अटैक तो कहीं पर भी इट्स वेरी वेरी कंडेमनेबल, जिन्होंने इनोसेंस की लाइफ तो कभी नहीं जानी चाहिए, लेकिन उसके चलते ये रिस्क इस बार श्रीलंका की टीम ने नहीं लिया। द प्लेयर्स हैव एक्सप्रेस्ड फियर्स फॉर देयर सेफ्टी फॉलोइंग ट्यूसडेज सुसाइड बॉम्बिंग इन द पाकिस्तानी कैपिटल व्हिच किल्ड 12 एंड वुंडेड 27 आउटसाइड अ कोर्ट। तो इन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया। आप सोचिए ना, इस्लामाबाद में आप आए हुए हैं मैच खेलने के लिए, कोर्ट के बाहर जो है वहां पर बॉम्ब फट गया है और सुसाइड बॉम्बर ने वहां पर 12 लोगों को मार दिया, 27 लोग जख्मी हो गए हैं। तो ऐसे इतने ज्यादा टेंशन के माहौल में, इतने खतरे के बीच में श्रीलंकन प्लेयर्स कैसे खेल लेते? उनको तो वापस आना ही था, तो उन्होंने तो बोल दिया भैया नथिंग डूइंग, वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर नॉट फीलिंग सेफ एंड वी आर गोइंग बैक। अच्छा, इसमें आपको जो 2009 है उस पर भी आपकी थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं, बिकॉज लोग भूल जाते हैं ना, पाकिस्तानी तो सबसे पहले भूलने में चैंपियन है, मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन, मास्टर्स ऑफ लाइंग, झूठे सबसे बड़े दुनिया के, कि जी हम तो बड़े पाक साफ है, हम तो जी बैठे हुए हैं। एक लौता देश ऐसा है जहां पर प्लेयर्स को एयरलिफ्ट करना पड़ गया था, और वो भी बेचारे श्रीलंकन प्लेयर्स थे। देखिए उस टाइम की तस्वीरें भी आपके सामने, वो हेलीकॉप्टर चॉपर से एयरलिफ्ट करा था। 2009 में लाहौर, मैंने जैसे बताया आपको, वहां पे अटैक हुआ था। श्रीलंकन क्रिकेट टीम वाज टारगेटेड बाय टेररिस्ट, और 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम बस वाज अटैक्ड बाय गनमैन इन लाहौर। मतलब टीम बस के ऊपर ही अटैक कर दिया, सोचिए आप। 6 प्लेयर्स वर इंजर्ड, उसमें 6 प्लेयर इंजर्ड भी हो गए थे, और 6 पुलिसमैन प्लस 2 सिविलियंस वर किल्ड। 6 पुलिसमैन जो इनको बचाने के लिए वहां पर इनकी सिक्योरिटी में थे, वो बेचारे मारे भी गए थे, और 2 सिविलियंस इनोसेंट्स वो भी मारे गए थे। ये हाल है यहां पर पाकिस्तान में टेररिज्म का। तो सम थिंग्स नेवर चेंज। ये तो पहले भी ढीठ थे, आज भी ढीठ है भैया। जब हिलरी क्लिंटन ने ये बोला था ना कि भैया तुम अपने बैकयार्ड में स्नेक्स पालोगे तो वो तुम्हें ही काटेंगे, जब तुम टेररिज्म करवाओगे, टेररिस्ट बनाओगे, तो वो तुम्हें सबसे पहले काटेंगे। वही हुआ है। द अटैक वाज कैरिड आउट बाय द ग्रुप लश्कर झांगवी। उस टाइम पे लश्कर झांगवी थी। आज की डेट में जो ये सुसाइड बॉम्बिंग का जो एक तरीके से जिसने बोला है कि हमने करी है, वो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिनके कारण इनका अफगानिस्तान से भी झड़प भी हुई। टीटीपी लगातार इज एग्जीक्यूटिंग टॉप रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स इन पाकिस्तान, टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स इन पाकिस्तान। वो तो किडनैप भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। और टीटीपी की जहां तक मैं आपको बात बता दूं, ये टीटीपी ने कल ये बोला था कि ये जो नॉन इस्लामिक जजेस बैठे हुए हैं, हम तो इन्हें मारने के लिए, नॉन इस्लामिक जजेस और नॉन इस्लामिक लॉयर्स जो इनके कोर्ट में है, ये आपके लाहौर के इस्लामाबाद के कोर्ट में, हम उनको मारने के लिए हमने अपना बॉम्बर भेजा था। और वो इस टाइम तो सक्सेसफुल नहीं हुआ कि अंदर नहीं जा पाया, लेकिन उन्होंने धमकियां और भी दी हैं। और ये उसको अफगानिस्तान पे ब्लेम करते हैं। अफगानिस्तान बोल रही है भैया ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, ये टीटीपी कोई अफगानिस्तान की भेजी हुई वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तुम लोगों ने खुद ने बनाई है। इनफैक्ट अगर आप तालिबान की बात करेंगे तो वो भी आईएसआई ने बनाई थी भाई। ये तो बड़ी जल्दी अपने आप को समझ लेते हैं, ओहो जी हम तो इनोसेंट हैं, इंडिया हमें मार रहा है, अफगानिस्तान ने टेररिज्म कर दिया, इंडिया ने हमें ये कर दिया, अननोन गनमैन आ गए, सारे चीज का इल्जाम इंडिया पे। किसने बनाया तालिबान? किसने वहां पे वेपनाइज करा अफगानिस्तान के टेररिस्ट को? किसने उसको अमेरिका से पैसे लेके दिया जो उनका पूरा, क्यों अफगानिस्तान जो हेट करती है पाकिस्तान को?
बिकॉज दे लिटरली रूइंड दैट कंट्री। इन्होंने अमेरिका से पैसा उठाया, वहां पे टेररिस्ट को वेपनाइज करा, रशिया के अगेंस्ट करा और उनको यूज करा अमेरिकन के अगेंस्ट, इंडियंस के अगेंस्ट, सब कुछ करके देख लिया भाई इन्होंने। ये तो ऐसे लोग हैं जो, ये 2009 के विजुअल्स हैं बाय द वे, ये चॉपर में इनको एयरलिफ्ट करना पड़ गया था। सोचिए आप सोचिए, आप क्रिकेट खेलने गए हैं भरोसा करके किसी नेशन पे, वहां पे चॉपर आ गया, मरते मरते आप बचे हैं, भागे वहां पे, आप दिन दहाड़े गोलियां चल गई थी। तो जो कंट्री फिर भी हिम्मत करके पहुंची है, जिस कंट्री ने इतना झेला है, मैं तो श्रीलंका के दिल की दाद दूंगा यार, इतना बड़ा दिल करके बार बार उस मुल्क में पहुंचते हैं। बाय द वे 2009 में हुआ, उसके बाद 2009 से 2015 तक तो यहां पे कुछ हुआ ही नहीं, मैच ही नहीं हुआ। फिर 2015 में जिम्बाब्वे के साथ खेली पाकिस्तान, तो 6 साल लग गए इनको वापस उस स्टेटस में आने के लिए कि दुनिया को मनाने के लिए कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान सेफ है, कद्दू सेफ है। अब आप देखो यहां पर, ये उस टाइम के हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। आज 2025 में ये फिर से हो गया कि श्रीलंकन टीम ने बोल दिया भैया यहां तो सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, हम कहां से सेफ हैं, हम जा रहे हैं वापस। तो अब ये ट्राई नेशन जो सीरीज है, वापस आ जाइए, उसी ग्राफिक में पढ़ देता हूं। ये देखिए, मेरे को अभी तक याद है, बड़े दिल दहला देने वाले ये विजुअल्स थे, और श्रीलंकन टीम जो है वहां पे चॉपर पे एयरलिफ्ट हुई थी, बट थैंकफुली टीम को कुछ नहीं हुआ, एंड रिग्रेटफुली वहां पे पुलिसमैन और इनोसेंट्स वर किल्ड। ये देखिए आप, द टीम वाज इवैक्यूएटेड, द लाहौर टेस्ट वाज कैंसल्ड एंड द प्लेयर्स वर फ्लोन बैक टू कोलंबो। Pakistan had received warnings about the attack but did not take proper security measures. उनको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं ले, उनके हाथ में नहीं है भाई। जो देश ही आपकी, जो आर्मी ही टेररिज्म के साथ मिली हुई है, जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में रखा हुआ है, इमरान खान को, वो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद है आपको कि क्या उखाड़ लेंगे वो। और बाय द वे आज जो न्यू दिल्ली का भी आपको पता चली गया होगा कि वो भी रिपोर्टेडली ऑफिशियल हो गया कि दैट वाज आल्सो अ टेररिस्ट अटैक। इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वो भी टेररिस्ट अटैक था। अच्छा, वो लोग ऐसे थे, आपको राइसिन मिल रहा है, राइसिन मैंने आपको बताया था जो दिल्ली में मिला, दिल्ली में नहीं, कोई डॉक्टर यहां पे मिली जो कि वो जहर प्रिपेयर कर रहे थे। राइसिन इज अ जहर। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी होगी सीरीज, तो उसमें एंड में वॉल्टर वाइट राइसिन बनाता है, रखता है। राइसिन वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर। वो ऐसा एक पॉइजन है जिसको अगर आप खा लें, कंज्यूम कर लें, तो एक हफ्ते तक आपको लगता है भाई सर्दी बुखार ऐसा कुछ हो गया, तबीयत खराब, एंड में पता चलता है यू हैव बीन पॉइजन्ड। तो ये राइसिन बना रहे थे इंडिया में बैठ के बड़ी भारी मात्रा में, है ना, हमारे पानी में मिलाने के लिए। ये सब साजिश चल रही थी, जो मैं फिर सल्यूट करूंगा गवर्नमेंट को और एजेंसीज को कि उन्होंने रोक लिया पहले। फिर अमोनियम नाइट्रेट का आपको सुनाई दिया कि जितना आरडीएक्स नहीं होता उतना तो अमोनियम नाइट्रेट लेके फिर रहे थे बनाने के लिए। तकरीबन 250,000 लोगों को टारगेट करने वाले थे, 2.5 लाख लोग। सोचिए आप कितनी बड़ी ये कंस्पिरेसी थी इनकी। और फिर फाइनली जब ये दोनों चीजें हमने, हमारी एजेंसीज ने नहीं होने दी, गॉड ब्लेस देम, जय श्री राम, के उन्होंने उसको दोनों को पकड़ लिया, इनके टेररिस्ट को। तो तीसरा जो गाड़ी में लेके फिर रहे थे एक्सप्लोजिव, अभी ये रेड फोर्ट के पास, उनका डायलेमा यह था कि भाई वो तो अपनी जान बचा रहे थे, 3 लोग उसमें बैठे थे, आपको पता है, वो तो अपनी जान बचा रहे थे कि अच्छा, उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी बहुत है, अपनी जान छुड़ाओ। वो ढंग से डेटोनेट ही नहीं हुआ उनसे, वो गलती से ही हो गया। वरना आपने कभी सुना है कि गाड़ी में 3 लोग बैठे हों? भाई सुसाइड बॉम्बर आता है वो अकेला आता है, वो फट गया, वो गलती से ही फट गया, तभी गाड़ी के नीचे गड्ढा नहीं हुआ, तभी वो वायर्स वगैरह उनके नहीं लगी। लेकिन इट वाज सच अ ह्यूज ब्लास्ट कि उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है हमारे इंडियंस 10 मार्टर हो गए। लेकिन दोज मार्टर्स विल आल्सो बी अवेंज्ड, दैट आल्सो यू रेस्ट अश्योर्ड, बिकॉज एनी, अब कोई भी अगर ऐसा एक्ट होता है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो श्रीलंकन टीम नाउ इज गोइंग बैक, वहां पे वो क्रिकेट अब नहीं होने वाला, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ऑफिशियल ने बोल दिया 8 प्लेयर तो तुरंत वापस जा रहे हैं कि हमें बख्श दो, हम इस देश में नहीं खेल सकते।